हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द रिटर्न ऑफ डेविल के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में मुझे बताना कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। तो लास्ट एपिसोड में हम लोग देखा था कि विंस कैपिला उसके पावर को एब्जॉर्व करना स्टार्ट कर देता है। बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग डेमोनिक पावर है, ये मतलब कि इतना समय तक मैंने वेट किया, ये मेरा बेकार नहीं किया, ये तो काफ़ी अच्छा हुआ। और लूना जो थी काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाती है और यू उसको संभाल रहा होता है, लेकिन लूना बोलती कि यू तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इस पावर को और ज़्यादा सह नहीं सकती, मतलब ये पावर अब मेरी बॉडी को एक्सप्लोड कर देगा या फिर ये पावर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि जिससे तुम भी काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाओगे। लेकिन यू उसको नहीं छोड़ता है और लूना बोलती है कि प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। यू मन ही मन सोच रहा होता है कि अगर अगर ये डेविल का पावर इतना ही ज़्यादा खतरनाक था तो अब तक मुझे हार्म क्यों नहीं हुआ। नहीं, ये डेविल का पावर से मुझे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन लूना का बॉडी इससे एक्सप्लोड हो जाएगा, मुझे कुछ करना होगा। लेकिन तब तक लूना का इनर डेविल जो होता है वो अपनी पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है और वहाँ पे दिखाते बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है, साथ ही यू उसे छोड़ देता है। वहाँ पे एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट होता है, उस एनर्जी ब्लास्ट के बाद वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धुआं धुआं हो जाता है और उस धुआं के बाद धुआं जब हटता है तो हम लोग को दिखाते हैं लूना जो होती खांस रही होती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाती है। उसके पीछे विंस कैपिला आ जाता है, बोलता है कि तुमने सक्सेसफुली यहाँ पे पावर और डेविल को इस दुनिया में वापस ले आई और तुम उस बंदे को भी मार दिया जिससे कि मुझे थोड़ा बड़ा खतरा का महसूस हो रहा था। बहुत अच्छा काम किया तूने प्रिंसेस लूना। प्रिंसेस लूना काफ़ी ज़्यादा शौक जाती, बोलती है विंस कैपिला तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। लेकिन विंस कैपिला फाइनली अपनी अपीयरेंस चेंज करने वाला होता है, मतलब अपने रियल फॉर्म में आने वाला था। बोलता है कि तुम अभी भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज लग रही हो, चलो मैं तुमसे सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। लूना बोलती है तुम कौन हो, क्या तुम एक डेविल हो। और विंस कैपिला को दिखाते वो फाइनली एक डेविल के रूप में आ जाता, बोलता है हाँ मैं एक डेविल हूँ। लूना उससे बोलती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, आखिर तुम डेविल कैसे हो सकते हो। विंस कैपिला उससे बोलता है कि इसमें ज़्यादा सरप्राइज होने की क्या बात है, तुम भी तो एक डेविल थी थोड़े टाइम पहले, तो मैं क्यों नहीं हो सकता। साथ ही उसे बताता है कि चूँकि मैंने बहुत सारे एंशिएंट बुक ऑफ एंटिक स्टोर में ये पढ़ा था कि लोग कैसे दूसरे के पावर को यूज कर सकते, कैसे लोगों को मैनिपुलेट कर सकते, कैसे किसी सील डेविल को अनसील कर सकते हैं। और सब कुछ के बारे में समझने के बाद मैंने ये काफ़ी ज़्यादा मतलब दिमाग लगाने के बाद उस डेविल को वहाँ से उसका डोर ओपन किया और उसके बाद तुम्हें डीमन वाले पे भेजा और ये सब जो भी तुमने किया वो सब मैंने अरेंज किया था। और इसके बाद चूँकि तुम यहाँ पे वापस आ गई और उसके बाद मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जो था ओरिजिनल डेविल बनने का वो कंप्लीट कर लिया। लूना बोलती अच्छा, मतलब इसका मतलब वो तुम थे। बोलता है हाँ, तुम तो बस एक मामूली सी प्यादा थी जो कि मेरे काम आ रही थी। चूँकि तुम्हारा जो प्योर ब्लडेड डेविल के पावर को लाने का किसी लिए स्ट्रॉन्ग बॉडी के काम था, ज़रूरत था, इसलिए मैंने तुम्हें यूज किया और तुम वहाँ से वापस आ गए, मतलब डीमन वर्ल्ड से वापस आ गए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम्हारा बॉडी इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता, तुम्हारे बॉडी का मैजिक इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता तो मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता उस पावर को यूज करने में इस डैगर की मदद से, क्योंकि ये डैगर इतना ज़्यादा खतरनाक है कि अगर किसी पावरफुल बंदे के ऊपर इससे अटैक नहीं किया जाए तो वो शायद मर ही जाए। लेकिन तुम अभी तक जिंदा हो, ये काफ़ी अच्छी बात है। चलो ठीक है, वैसे भी मेरा जो मिशन था वो फाइनल पूरा हो चुका है। साथ ही वो अपने डैगर को उठाता, बोलता है कि अब अगली बारी। साथ ही उस डैगर को अपनी बॉडी के अंदर धंसा लेता, मतलब जो भी डैगर के अंदर उसने पावर को एब्जॉर्व किया होता है लूना को, वो अपनी बॉडी के अंदर लेना स्टार्ट कर देता है। अब बोलता है कि चलो ठीक है, मैं अब और ज़्यादा पावरफुल होने वाला हूँ, चलो ठीक है अब मैं इसे फील कर सकता हूँ। साथ ही वो उसकी एनर्जी को एब्जॉर्व करते करते बोलता है मैं इसे फील कर सकता हूँ, ये पावर एक प्योर ब्लडेड डेविल का है। मुझे काफ़ी खुशी हुई और साथ ही वहाँ पे दिखाते एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है। लूना उस धुएं के सामने जब बाहर आती है, मतलब वहाँ से देखती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक जाती है क्योंकि वहाँ पे फाइनली वो डेविल जो होता है अपने ओरिजिनल फॉर्म में उस जो सील डेविल के पावर को यूज करने के बाद और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। बोलता है मैं विंस कैपिला सच में एक डीमन गॉड बन चुका हूँ और मैं इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में राज करने वाला हूँ। लूना बोलती है कि ये तुम सारी जड़ों, मतलब जितनी फसाद थे उन सबके जड़ तुम थे, तुम्हारी वजह से हमारा एम्पायर खत्म हो गया, तुम्हारी वजह से मेरे फादर मर गए, सब के सब तुम्हारी वजह से मर गए। वो जो डेविल होता है वो बताता है हाँ, चूँकि मैं इस पूरे एंटायर कॉन्टिनेंट में राज करना चाहता था, ना कि एक छोटे से फेमस एम्पायर में, इसलिए ये सब जो छोटे मोटे कुर्बानियाँ थे उन सब के मेरे नज़र में कोई भी कीमत नहीं है। लूना उसको गाली देना स्टार्ट कर देते, बोलती कि तुम बास्टर्ड, जाओ नर्क में जाओ, टू गो टू हेल। साथ ही वो जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। वो विंस कैपिला उसके सामने चुपचाप खड़ा था, बोलता है कि तुम खुद को कुछ ज़्यादा ही एस्टिमेट कर रही हो, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। साथ ही वो अपनी एक पंख होता है जो एनर्जी वाला, उससे उसको छटक के उसको दूर फेंक देता है। लूना जो थी काफ़ी ज़्यादा दूर जा के गिरती है। साथ ही बोलता है कि चलो ठीक है, चूँकि तुम्हारे पास कोई भी पावर और डेविल नहीं है, डेविल का पावर नहीं, तो तुम मेरे लिए एक चींटी के बराबर, जिससे मैं जब मन चाहे तब मसल सकता हूँ। मेरे पास डेविल का पावर है और इसलिए तुम्हारे जैसे कमज़ोर इंसान मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारा बॉडी के अंदर अभी भी उसका काफ़ी ज़्यादा पावर था, मतलब कि अभी तक तुम्हारे अंदर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा पावर था, जिसकी वजह से अगर मैं तुम्हें नहीं भी मारूँ तो थोड़ी देर बाद तुम खुद ब खुद मर जाओगे। लेकिन चूँकि तुम उससे पहले
चूँकि तुम मरने वाले हो, इससे पहले मैं तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने वाला हूँ। साथ ही अपनी बॉडी के अंदर से उसके डैड यानी कि जो पुराने एम्पायर थे उसका सर निकालता है, और ये देख के लूना काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि रोने स्टार्ट कर देती, बोलती ये तो मेरे फादर है। वो बताता है कि हाँ, चूँकि मैंने उस एम्पायर का जो कि अभी न्यू कनकरर किया तुम्हारे एम्पायर को, हॉगवर्ड की मदद की थी, जनरल हॉगवर्ड का इम्पेरियल कैपिटल में जाने के लिए, उसकी मदद से उसने मुझे इम्पेरियल फैमिली के सारे बंदों की बॉडी दे दी है। और चूँकि तुम्हारा फादर और जितने भी भाई बहन थे उन सबको मैंने अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, ये देखो। साथ ही उसके फैमिली के जितने मेम्बर्स होते हैं उन सबके फेस उसको दिखाता है। वो बोलता है चलो ठीक है, अब तुम्हारी बारी फर्स्ट प्रिंसेस, अब तुम्हें भी मैं एब्जॉर्ब करने वाला हूँ। मैं तो ये सोच के काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया कि तुम कितने ज़्यादा डिलीशियस होगी, क्योंकि तुम इतने ज़्यादा सुंदर हो। फाइनली वहाँ पे यू की एंट्री होने वाली होती है। यू अपनी एनर्जी से वहाँ पे ब्लास्ट करता है, बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक एम्पायर को मतलब कि डिस्ट्रॉय करके एक ट्रू डेविल बन सकते हो? यहाँ पे पूरी की पूरी यूनिवर्स में मुझसे बड़ा डेविल कोई नहीं है। साथ ही एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट करके वहाँ पे आ जाता है। ये देख के वो डेविल काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, और साथ ही वहाँ पे अपनी एनर्जी से एक जोरदार स्लैश लगाता है, जिससे कि उस डेविल का हाथ भी कट जाता है। वो डेविल दर्द से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। फाइनली वहाँ पे दिखाते हैं यू जो होता है उस धुएं में से बाहर निकल रहा था। ये देख के लूना काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। यू बोलता है कि मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, मतलब अपोस्टल का ये हमेशा ऐसा एग्रीमेंट रहा है कि वो कभी भी इंसानों के वर्ल्ड में इंटरफेस नहीं करेंगे, किसी मामले में इंटरफेस नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि तुम जैसे डेविल डीमन वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के जो बैलेंस है उसको बिगाड़ रहे हो, तब मुझे तुम्हारे जो पूरे के पूरे इतिहास है, पूरा समाज है डीमन का, उन सबको मिटाना पड़ेगा। ये देख के लूना काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलती है कि यू फाइनली तुम यहाँ पे आ गए। यू जो डेमन होता है बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इतने ज़्यादा पावरफुल अटैक से भी नहीं मरे, मतलब उस समय जब लूना ने एनर्जी रिलीज किया होता है उससे भी तुम नहीं मरे, आखिर तुम हो कौन? ये बोलता है मैं फर्स्ट अपोस्टल लॉर्ड उलमान हूँ। बताते हैं फर्स्ट अपोस्टल लॉर्ड उलमान, जिसके बारे में बस मैंने कहानियाँ सुनी थी, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? चलो ठीक है, वैसे भी तुम अगर एक अपोस्टल भी हो तो तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि सबको ये पता है कि डेविल को कोई भी मार नहीं सकता। एट्थ अपोस्टल जो था वो भी मुझे मार नहीं सका था, इसलिए उसने मेरे ऊपर बस सील लगाया था। और अगर तुम मुझे मार भी दो, तो अगर मरे मतलब मुझे तबाह करने के बाद मेरा एक सेल भी बच जाए, उसके बाद मैं भी खुद को रिजनरेट कर सकता हूँ। मैं इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी को जीते रह सकता हूँ, क्योंकि अगर कोई इंसान के मन में भी पाप होगा तो मैं वापस ज़िंदा हो जाऊँगा। यू बोलता है अच्छा ऐसी बात है। साथ वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये देख के वो मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। यू बोलता है कि गैरेज जो था उसने तुम्हें कम्प्लीटली नहीं मारा था, क्योंकि वो एक एक्ट अपोस्टल था, लेकिन मैं फर्स्ट अपोस्टल लॉर्ड उलमान हूँ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। साथ ही उसके ऊपर बहुत सारी एनर्जी स्लैशेस अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर रहा होता है, जिसकी मदद से उस पूरी की पूरी डेविल का बॉडी कट छटने लगता है। डेविल चिल्ला भी हंस रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो नहीं हार सकता। बोलता है कि स्टूपिड अपोस्टल, क्या तुम्हें लगता है कि डेविल को तुम इतनी आसानी से मार सकते? क्योंकि तुम्हें पता होगा कि मेरे बॉडी को डिस्ट्रॉय करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, और तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते। लेकिन तभी उसे फील होता है कि उसका जो एग्जिस्टेंस है पूरे के पूरे यूनिवर्स से वो मिटने वाला है। बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये इम्पॉसिबल है, तुम्हारे ऐसा कैसे कर सकते? मेरे डेविल के पावर को मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ, मैं यहाँ पे मर रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। ये बोलता है कि चूंकि तुम्हें पता होगा जितने देर तक हम लोग बॉडी सोल और उसकी एग्जिस्टेंस को ही हटा दें, मतलब तीनों चीज़ों की एक चीज़ को बरकरार रखने के लिए काम आता है, उन सबको हटा दें तो अपोस्टल को भी मारा जा सकता है। तो तुम्हारे से एक डेविल जो कि इतना कमज़ोर है, इस छोटे से वर्ल्ड पे राज करने की बात कर रहा है, इतना कमज़ोर डेविल को मारना कौन सी बड़ी बात है? और साथ ही वो डेविल चिल्ला रहा होता है नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ मुझे मत मारो, प्लीज़ मुझे मत मारो। लेकिन वो वहाँ से उड़ जाता है, मतलब कि पूरी की पूरी तरह तबाह हो जाता है, और बोलता है कि मुझे नहीं मरना, और वो मर जाता है। वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट के साथ उसकी बॉडी पूरी की पूरी तरह डिसइंटीग्रेट हो जाती है। यूँ वहाँ पे खड़ा होता है और लूना की तरफ देखता है, बोलता है कि चलो ठीक है। यूँ वहाँ से बोलता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है, अब तुम यहाँ पे जिंदा रहोगे तो बस परेशानियाँ खड़ा करोगे। लूना यू की तरफ देखते बोलती कि फादर और जितने भी लोग थे सब के सब मर गए, सब कुछ खत्म हो गया, मैं यहाँ पे जिंदा नहीं रहना चाहती। साथ ही वो खास यू जो होता है उसके पास आता है, बोलता है लूना लूना क्या तुम ठीक हो? मतलब कि सब कुछ मारने के बाद वो लूना के पास वापस आता है, बोलता है क्या तुम ठीक हो? और इसी के साथ जो हमारा ये एपिसोड होता है, ये एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि यू अब क्या है, ह्यूमन वर्ल्ड में आगे क्या करता है। तो अगर आप लोग को मन में कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं कमेंट आपका पढ़ता हूँ तो अच्छा लगता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।